सुबह के 6 बज रहे हैं और महाकाल की भस्म आरती समाप्त हो चुकी है। उनका श्रृंगार उतर रहा है और दोबारा से यहाँ पे बहुत सारे विधि विधान के साथ उनका श्रृंगार दोबारा होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? देखते रहिए, आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। सुंदर महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। यहाँ पे नंदी मंडपम में वही लोग जाते हैं जिनके पास टिकट्स होते हैं शाम के लिए। जय जय महाकाल, हर हर महादेव। जय महाकाल, हर हर महादेव। महाकाल के परिसर में यहाँ पे ये नव जो हैं वो भैरव हैं, जहाँ पे पहले बटुक भैरव हैं, उसके बाद यहाँ पे श्री क्रोध भैरव हैं, उसके बाद श्री संहार भैरव हैं और श्री रुरु भैरव हैं जो वृषभ पे विराजते हैं। उसके बाद ये श्री महाकाल भैरव हैं जो कि श्वान पे विराजते हैं, आप देखिए इनकी सवारी। और यहाँ पे श्री भीषण भैरव हैं जो कि विराजते हैं सिंह पे। यहाँ पे चंड भैरव, मयूर इनका वाहन है। और यहाँ पे श्री असितांग भैरव हैं। यहाँ देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सब कुछ आपको। और ये भी मयूर इनका सुंदर, नहीं ये मयूर नहीं है, ये तो बत्तख है, मतलब बहुत सुंदर सा वाहन है इनका। और यहाँ पे कपाल भैरव और गज इनका वाहन है। और ये सारा भैरव रूप जो इन्होंने दिखाया था, वो इन्होंने गजासुर का जो संहार किया था ना, ये उसमें सारा का सारा भैरव रूप दिखाया था। आप देखिए कितना ही सुंदर ये भैरव का रूप है। सुंदर कमल पुष्पों को अर्पित करने के लिए श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर में आ चुके हैं हम सुबह सुबह। तो हरसिद्धि माता के मंदिर में हम आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर है और आप देखिए ना कि कितने ही अच्छे से ये कमल के फूल अर्पित करने के लिए हम लाए हैं। बहुत सुंदर कमल के फूल हैं ये, और यहाँ हर जगह आपको कमल के फूल मिलेंगे। छोटा सा यहाँ पे प्रांगण है और इस प्रांगण में आपको हरसिद्धि माता के अलावा भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। हरसिद्धि माता यहाँ पे शक्तिपीठ है। सती माता सती का कोई अंग गिरा हुआ है, मैं गूगल करके बता दूंगा बाद में, आप भी गूगल कर सकते हैं। तो उज्जैन जो है ये श्री क्षेत्र में, इसके अलावा ये बाबा धाम जो झारखंड में है, इन 2 ज्योतिर्लिंग में ये ऐसा संजोग बन पड़ता है जहाँ पे माता और श्री शिव शंकर साथ में विराजित हैं। बोली अम्बे मात की जय। सुंदर हरसिद्धि माता के दर्शन आप कर रहे हैं ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन माता के। जय हो जय हो जय हो। हरसिद्धि माता को हमने पुष्प पर भेंट अर्पण किया है यहाँ पे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। माता मंदिर में ये सुंदर आप देख रहे हैं कि भित्ति चित्र बने हुए हैं। बहुत सारे दुर्लभ माताओं के चित्र बने हुए हैं और महाकाली रूप में यहाँ पे माता हरसिद्धि विराजित है। माता हरसिद्धि श्री विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। देखिए बहुत ही सुंदर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, पढ़िएगा पॉज करके वीडियो। बहुत बढ़िया भक्तजन यहाँ पे जुटे हुए हैं मंदिर में। माता का वाहन सिंह यहाँ पे मंदिर के मुख्य द्वार पे। सुंदर प्रांगण ये माता का, जहाँ पे चिंता हरण श्री गणेश जी विराजित हैं और श्री शिव शंभू भी विराजित हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, देखिए बस से उतर के, और सिर्फ एक ही बस से नहीं, बस से उतर के बहुत सारी चीजें हुई हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। यहाँ पे अभी 9:30 का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पे ये देखिए, हम हैं यहाँ पुल पे। ये है नर्मदा नदी नीचे, है ना? बिल्कुल, नर्मदा मैया है नीचे। सब कुछ नीचे दिखाया जाएगा, लेकिन आज सारी चीजें जो हुई है वो हमने ब्लॉग में अभी हम डाल देंगे। और आपको ये ब्लॉग कैसे लगे है जरूर बताइएगा। और अभी हम जा रहे हैं श्री ओमकारेश्वर के रात्रि दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई है।
है ना। बिल्कुल। तो नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे जब हम मॉर्निंग में करेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी और नए हैं ऐसे लाइक करिए, सभी को शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय बाय, बाय। राधे राधे, हर हर महादेव, महादेव। भोलेनाथ सबके साथ। श्री क्षेत्र ओमकारेश्वर से मैं आपका स्वागत करता हूँ द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। कैसे हैं आप सभी ये बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा कष्टों के बाद, बहुत सारी बसेस बदलने के बाद हम यहाँ पे आ पाए हैं, फाइनली आ चुके हैं। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए हैं और आके हम श्री ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। सभी पीछे देखिए, भक्तजनों की खतरनाक दिख रही है। बहुत खतरनाक दिख रही है, लेकिन मैंने कहा है कि हाँ चलो स्नान तो बिल्कुल किया जाएगा कल सुबह। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, कैसा कर रहे हैं। दिल्ली में कैसी सर्दी पड़ रही है ये बताइएगा। वैसे तो जब तक हम पहुंचेंगे ब्लॉग डालेंगे हम भी दिल्ली में ही होंगे, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस दिन पे कैसी सर्दी पड़ रही है आपके यहाँ। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है कल, भर भर के जहाँ भी हम घूमेंगे, जहाँ दर्शन करेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में और भर भर के प्यार दीजिए। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइए। अनीता ठाकुर 1032 इंस्टाग्राम है, उसको भी आप फॉलो करिए और खूब इन्जॉय कीजिए। बहुत सारी कॉमेडी और है ना डांस और रील्स वगैरह बहुत अच्छी वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे कि आपका पूरा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। क्यों दीदी, बोलिए हर हर महादेव। मंदिर प्रांगण में सुंदर ही नंदी विराजित हैं जो शिव शंकर भोलेनाथ की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन होंगे हमें बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद। ही बहुत ही सुंदर रात के दर्शन हुए हमारे श्री ओमकारेश्वर से। और यहाँ पे देखिए कितने ही सुंदर शिव शक्ति विराजित हैं इकट्ठे। उनका रात्रि का श्रृंगार है, यहाँ पे चौसर खेलते हैं वो, और सुबह माना जाता है कि सारा का सारा चौसर जो है वो बिखरा पड़ा रहता है। तो इतनी सुंदर फ़ोटोज़ के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है, आप प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। महादेव यहाँ पे श्री माता पार्वती के साथ विराजित हैं। हम लोग तो धन्य हो गए, आप भी इनके दर्शन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।